हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मेनका फारिक आपका अपने वीडियो में वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे इतिहास के अंदर जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका टाउन प्लानिंग मतलब नगर नियोजन व्यवस्था के बारे में। क्या आप जानते हैं कि लगभग आज से 5000 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ऐसे शहर बनाए थे जिनकी योजना आज भी हमें आश्चर्य में डाल सकती है या हमें हैरान कर सकती है। सड़कें थी, मकान थे, जल निकासी व्यवस्था थी और सार्वजनिक भवन सभी बहुत सोच समझ कर बनाए गए थे। तो आज हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। तो इसको मैं कुछ पॉइंटों में डिवाइड किया है। 7 पॉइंट है टोटल। तो हम सबसे पहले जानेंगे सुनियोजित नगर, फिर हम जानेंगे सड़क व्यवस्था कैसी थी, फिर जानेंगे जल निकासी व्यवस्था कैसी थी, मकानों की विशेषताएं क्या थी, प्रमुख सार्वजनिक भवन कौन सा था और वो किस काम में लिया जाता था, और साथ में हम जानेंगे नगर नियोजन से क्या पता चलता है, और लास्ट में हम जानेंगे कि ये जो नगर नियोजन हमने पूरा पढ़ा है उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। आइए हम शुरू करते हैं। सुनियोजित नगर नियोजन। हड़प्पा जो सभ्यता है उसके नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए गए थे और शहरों के मुख्य द्वारों को दो दो भागों में बांटा गया था। जैसे पहला था दुर्ग क्षेत्र, दूसरा था निचला नगर। दुर्ग क्षेत्र में बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती थी सुरक्षा की दृष्टि से, यह उस समय के शासक के लिए। और निचली जो नगर था उसमें सामान्य जन लोग रहते थे। अब हम जानेंगे कि वहाँ की जो सड़क व्यवस्था है वो कैसी थी। वहाँ उस समय की सड़कें सीधी चौड़ी थी, साथ में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब हम बात करते हैं जल निकासी व्यवस्था। उस समय जो जल को बाहर निकालने के लिए या जल को एकत्रित करने के लिए और क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया गया था। जैसे कि हर घर में पानी निकालने के लिए नालियां बनी थी। नालियों को में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था ताकि भवनों में सीम ना आए, पानी बाहर ना निकले। फिर नालियां को ढका भी जाता था, खुला नहीं छोड़ा जाता। खुला छोड़ने से कचरा हो सकता है, बीमारियां हो सकती है, तो उस चीज का भी ध्यान में रखा गया। उस समय स्वच्छता को और ज्यादा महत्व दिया गया था। अब हम बात करते हैं मकानों की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता के जो मकान थे वह पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इनमें कमरे होते थे तो आंगन भी होता था, कई घरों में कुएं भी मिले, स्नानागार भी मिले। तो ये उस समय की व्यवस्था थी। देखो आज से 5000 साल पहले भी कितनी अच्छी व्यवस्था थी, आज की तरह व्यवस्था थी हम बोल सकते हैं। अब प्रमुख सार्वजनिक भवनों में जैसे कि ये मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार आता है जिसे ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध संरचना में जाना जाता है और इसका प्रयोग सार्वजनिक कामों में जैसे धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, उसमें प्रयोग किया जाता था। अब नगर नियोजन से क्या पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता की जो नगर नियोजन से पता चलता है कि उस समय के लोग थे ना, वो इंजीनियरिंग के अनुभव था उन्हें। स्वच्छता का भी महत्व देते थे, संगठित सामाजिक व्यवस्था भी रखते थे, मतलब साथ में मिलकर रहना भी। जैसे स्नानागार से हमें पता चलता है ना कि बहुत सारे लोगों के लिए बनाया गया था, तो ये संगठित सामाजिक व्यवस्था का ही है। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमने नगर नियोजन पढ़ा उससे इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन प्राचीन भारत की उच्च सोच, उन्नत सोच की तकनीकी का ज्ञान का प्रमाण मिलता है कि उस समय की सोच बहुत अच्छी थी। भाई आज से हजारों वर्ष पहले भी लोगों ने ऐसे शहर बनाए थे जिनसे आज भी हम सीख सकते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध जल संरचना कौन सी थी। लोथल का बंदरगाह, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, धोलावीरो का जलाशय या कालीबंगा का खेत। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।